मतलब इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि रुपया गिर रहा है तो कह रहे हैं कि बटोरो। भैया ये नहीं पता कि गिर कहाँ रहा है, लेकिन कह रहे हैं बटोरो जाकर। तो इस तरीके से आप भी पत्रकार जाइए, नफरत फैला रहे हैं, रुपया बटोरिए। ये सुन लीजिए, ये भी कह रहे हैं रोजगार करने का तरीका है। मैंने आपको गलत नहीं कहा, इनको जो आप कह रही थी, आप जो नाराज हुई, मैंने इनको गलत नहीं कहा। ये भी उसी श्रेणी के पत्रकार हैं। इनका नाम क्या है आप देख लीजिए, इनका चेहरा भी दिखा दीजिए दर्शकों को अपना चेहरा। इस प्रकार के चेहरे जो हैं कई सदियों बाद, जैसे मोदी जी जो अवतार है ना, आप भी अवतार से कम नहीं है जो इस प्रकार की बात करें। आप भी एक अवतार हैं, अपने अवतार की शक्ल दिखाइए, सब शक्ल दिखा दीजिए। हो सकता है ना सब रोजगार। तो आप इस तरीके से रोजगार क्यों नहीं लिखते? जहाँ पर रुपया गिर रहा है जाके बटोरिए। एक बात आप मुझे बताइए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो हमारे भी धर्म में ये कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो ईश्वर का, भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उनको अनलिमिटेड पैदा कर लो, ये नहीं है। ये कहा जाता है कि बच्चे ईश्वर का स्वरूप हैं, बच्चे भगवान का स्वरूप हैं, अल्लाह का स्वरूप है, बिल्कुल है। इस देश में बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आप भगवान का स्वरूप समझकर आप उसको लेते ही जाओ, पैदा करते ही जाओ, वो गलत है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं एक समुदाय, एक वर्ग के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो भैया ये पता कर लीजिए कि मोदी जी कौन से नंबर के भाई हैं, योगी जी भी कौन से नंबर के भाई हैं। आप ये देख लीजिए ना, आपको जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाना है, आपको इसमें समुदाय को टारगेट नहीं करने को कहा गया है। अगर जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनेगा तो वो कानून के तहत हिंदू भी आ पाए, मुसलमान भी आ पाए, सिख भी आ पाए और ईसाई भी आ पाए। आज के दौर में अगर आप बात करें, जो एक व्यक्ति विशेष की उन्होंने बात करी है, वो मुसलमानों की बात करी है। आज के दौर में मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम उन्होंने लिए, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं, ठीक है ना। आज के दौर में अगर आप झुग्गी और झोपड़ी में चले जाए तो वहाँ हिंदू भी रहता है। सुन लीजिए, जो हिंदू रहता है उनके भी आप देखेंगे 4-4, 5-5 बच्चे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन आप ये कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, बहुत पहले से, चुनाव से भी पहले से, उससे भी पहले से सुनता आ रहा हूँ। सेंटर में किसकी सरकार है, मैं एक एक सवाल आपसे पूछूंगा, केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो आपको क्या आकर नारियल फुड़वाना पड़ेगा कि आप इंतजार किसका कर रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल के नाम पर इस देश के अंदर दंगे हों? ये आप मुझे बताइए। या आप इंतजार करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल के नाम पर लोग सड़क पे बैठे हैं? ये आप मुझे बताइए। तो आपके पास में सारी शक्तियां हैं, आपके पास में सारी ताकत है, केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप कानून बनाते क्यों नहीं है? कानून नहीं बनाते, बयान तो बहुत जारी करते हैं। बयान देने में तो ये माहिर हैं। बयान की अगर आप बात कर लें तो एक बयान मैं आपको बता दूं इस देश के अंदर कि किस तरीके से एक बयान जो था, वो 2-3 बयान है इस देश के अंदर जो बहुत हाईलाइटेड बयान है, जो इस देश में बच्चा भी इन बयानों को जानता है। और मैं आपको बता दूं कि बताइएगा इन तीनों में से सबसे खतरनाक बयान कौन है। आपके सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन तीनों में से सबसे खतरनाक बयान कौन सा है। 1976 के अंदर एक फिल्म आई थी जिसके अंदर एक आदमी बोलता है, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे रे। उसके बाद में 1978 में एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर जो अमरीश पुरी है वो बोलता है मुगैम्बो खुश हुआ। उसके बाद में 2014 के अंदर एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसमें आए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो बोलते हैं भाइयों और बहनों, मित्रों। अब आप खुद समझ सकते हैं इन तीनों में से सबसे खतरनाक डायलॉग कौन सा है। तो सबसे खतरनाक डायलॉग इसी का ही है, भाइयों और बहनों और मित्रों। मैं आपको बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण बिल की अगर ये बात करते हैं, पहली बात तो ये कि जनसंख्या अगर सबसे बड़ी समस्या होती तो चाइना आज भूखा मर रहा होता, ठीक है ना। तो आप इस देश के अंदर, देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, इसका ठीकरा आप जनसंख्या में मत फोड़िए, क्योंकि केंद्र में आप हैं। 8 साल से ज़्यादा आपको हो गए सत्ता में शासन बिताते हुए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार दोबारा से रिपीट करिए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं? और आपकी पार्टी के नेताओं के भी चिट्ठे खोले जाएं क्या कि आपकी पार्टी के नेता भी ऐसे निकल जाएंगे जिनके पास में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों से ऊपर हैं। कानून बनाने की मनसा नहीं है, बस कानून बनाने की मनसा नहीं है। कानून के नाम पर मुंह से जितनी मर्जी बकलौली करवा लो, मुंह से दंगे और फसाद करवा लो, विधानसभा में आंसू टपकवा लो, इनसे जितनी मर्जी बहसबाजी करवा लो, हिंदू मुसलमान के नाम पर जितनी मर्जी इन पर डिबेट करवा लो। अरे कानून बनाना होता, जो आदमी करने पर, जो आदमी इम्प्लीमेंट पे भरोसा रखता है, वो आदमी बोलता ही नहीं। वो आदमी तो जब बोलता, अबे योगी जी भैया कब से बोल रहे हैं, इनकी बात का कोई भरोसा ही नहीं है। सीधे नीचे तौर पर राजनीति हो रही है। वो इधर से बयान देते हैं सपा वाले, वो उधर से बयान दे रहे हैं, वो कह रहे बच्चे अल्लाह की देन है। अरे बच्चे ईश्वर की देन है, बिल्कुल भगवान की देन है। इसका मतलब ये नहीं है, वो हर समुदाय के लोगों से कह रहा हूँ मैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप 4-4, 5-5 बच्चे कर लो। आपकी उनको पालने की हैसियत होनी चाहिए, आप उनको बेस्ट एजुकेशन दें। दूसरी बात ये कि अपने आप
इस देश के अंदर जो है वो क्या कहते हैं पॉपुलेशन जो है वो तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी जब आप एजुकेशन पे जोर दे देंगे। आप एजुकेशन पे तो जोर देते नहीं है, शिक्षा पे आप जोर दीजिए ना। शिक्षा पे आपने कोई जोर दिया है? आपकी पार्टी के नेता अगर पढ़े लिखे हों तो आप शिक्षा पे जोर भी दें। आपका काम सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना है, इसके नाम पर देश में धार्मिक उन्माद फैलाना है, इसके नाम पर देश में धर्म और जाति के नाम के दंगे फैलाना है। इस देश के अंदर जब किसी नेता के पास कोई मुद्दा कोई टॉपिक नहीं होता है तो वो इसी प्रकार के मुद्दे लेके आता है। वरना नफरती महोदय आप जिस तरीके से मुंह खोल रहे हैं, मुझे पता है आप कुछ अपशब्दी बोलेंगे, आप बोल सकते हैं। लेकिन एक सीएम के मुंह से एक बयान ऐसा देना कि एक समुदाय ज्यादा बच्चे पैदा करता, कहाँ तक जायज लगता है? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक जाति धर्म को समुदाय को टारगेट करने की राजनीति है और या फिर जाति धर्म के नाम पर देश में आपसे पहले कह रहा हूँ दंगे फैलाने की राजनीति है। योगी जी इस पर कोई इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं? मैं इसको कब से सुनता आ रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण की आप करेंगे इम्प्लीमेंट, उससे पहले आप उंगली करने लगे। एक मिनट आप तो चलिए खैर आप तो दूसरे किस्म के पत्रकार हैं, आप अवतारी पत्रकार हैं। आप जैसे पत्रकार से तो मैं बात नहीं करूंगा और पत्रकार यहाँ खड़े हैं, इनको पता भी होगा। एक मिनट, एक पत्रकार एक बात आप अपने इन साथियों को समझा दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अब मैं एक पत्रकार को टारगेट करूंगा तो लोग कमेंट में ये भी लिखते हैं कि ये पत्रकारों से किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो आप इनको पत्रकार जरा समझा दीजिए और बता दीजिए कि ये जो पॉपुलेशन की बात है, जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात है, ये कब से चल रही है, ये इन्हें बता दीजिए। ये इलेक्शन से पहले बात हो रही थी, नहीं हो रही थी इस पे? हैं? तो अब शुक्र है आपने अपने मुंह से बोला तो सही। तो ये जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत दिन से बात चल रही है, लेकिन इस पे अब तक कोई काम कोई वर्क नहीं चला है और हमें इंतजार इस बात का है कि इस पे कब एक सख्त कानून बनाया जाएगा और कब इसे लागू करा जाएगा। और इस पे वही कहावत है कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, बस वही वाला हिसाब है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।